वफाकी काबीना का हुकूमती शोबे के जरिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला, फौरी अमल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों और दस्तयाबी पर जायज़े इजलास में भी 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ारत ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि ये इक़दाम चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उठाया गया है। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। गज़ब किया, तेरे वादे का एतबार किया। शुगर डीलर्स ने पिछले साल हुकूमत को चीनी महंगी ना होने की यकीन दहानी करा के चीनी बरामद की इजाज़त दी थी। ये भी यकीन दिलाया था कि चीनी की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी। ये भी कहा था कि अगले साल चीनी दरामद करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन सारे वादे, सारी यकीन दहानियाँ धरी की धरी रह गईं। मार्केट में चीनी कम होने की खबरें फैली, चीनी महंगी होने लगी। हुकूमत कीमत मुस्तहकम करने के नाम पर चीनी दरामद करने की इजाज़त देने पर मजबूर हो गई। दिसंबर 2024 में जिस चीनी का एक्स मिल रेट 125 से 130 रुपए किलो था, आज वो चीनी रिटेल में 190 से 200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लाहौर में चीनी 6 रुपए और कोयटा में चीनी 5 रुपए किलो महंगी हो गई। 1 किलो चीनी लाहौर में 190 रुपए की और कोयटा में भी 190 रुपए की हो गई। कोयटा में चीनी एक माह में 10 रुपए फी किलो महंगी हुई है। कराची में चीनी का रेट 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। $11.48 अरब का कर्जा किसने लिया, कैसे वापस मिलेगा, सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। PAC इजलास में ऑडिटर हुकाम ने बताया कि पहले फाइलें 22,000 थीं, अब 11,400 फाइलें गुम हैं। गुम फाइलों में कर्ज की रकम $11.48 है। सदर ज़राई तरक्याती बैंक ने बताया कि उनके ख्याल में 790 फाइलों को वो ट्रेस नहीं कर सके। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त मुल्क भर में 5,000 कर्ज फाइलें जल गई थीं। मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा बहुत हमारा सामान है, हम कोशिश कर रहे हैं जितना निकाल सके उतना निकाल लें। हम तो डे फर्स्ट से ही जो है ना अपने रिश्तेदारों के घरों में मुतासरीन थे, सिर्फ वहाँ गए, पीछे फोटो सेक्शन करवा के चले गए। कुछ भी जो है ना नहीं दिया गया था, कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारी फेक बातें हैं। हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास जो है ना रेंट पे जाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस के लिए पैसे नहीं, हमारे लिए क्या है। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत से मुल्हिका इमारत से रिहायशियों के सामान की मुंतकली, मुतासरा शहरियों का एहतजाज। शहरियों का कहना है कि बेयारो मददगार हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत से इमदाद की अपील, कहा उनके पास घर किराए पर लेने के भी पैसे नहीं हैं। इसमें अगर कहेंगे कि हर इमारत और हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे, मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से तो हर घरों में जो हुकूमत फराहम करे। दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पर भी इस तरह का कानून मौजूद नहीं होता है। हुकूमत सिंध ने माजी में सलाह मुतासरीन को भी टेम्परेरी शेल्टर फराहम किए, कोविड में क्वारंटाइन के लिए भी लोगों को सेपरेट जगहें फराहम की। और अभी भी हुकूमत जो है उसमें हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हादसात के पेश नज़र कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतों में से 11 को खाली करा लिया गया है। मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश देना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। कुछ खानदानों को आरज़ी रिहाइश दे सकते हैं। लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची के सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी इमारत के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारान का तयन और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। 48 घंटों में रिपोर्ट मुतालिका हुकाम को पेश करेगी। कमिश्नर कराची का कहना है कि कल तक सानहा लियारी में मुलविस तमाम अफराद का तयन करके रिपोर्ट मुरतब कर लेंगे। 588 मखदूश इमारतों में सबसे ज्यादा जिला जनूबी में है। गैर कानूनी तामीरात में SPCA, पुलिस और माफिया मुलविस हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने में मुलविस अफसरान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लियारी में इमारत गिरने पर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की हुकूमत के बजाय निजी शोबे या नेस्पाक से सर्वे कराने की तजवीज़। कहा हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील नाकाफी है, वही लोग तहकीकात करेंगे तो ठीक बात कैसे सामने आएगी। मरियम नवाज मकान के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो कई मरतबा के वज़ीर आला मुराद अली शाह क्यों नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो हाउसिंग के मसाइल पर तवज्जो दें।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए वाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट और बेघर खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन फराहम करने का ऐलान। लियारी में अवाम से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सिंध हुकूमत 6 महीने का किराया और मुतासिरीन को घर लेकर दे। SPCA का सिस्टम तब्दील करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे की मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाहेमल जल्द पेश करने की हिदायत। ज़रई शोबे की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कहा, पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा तरजीह है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे के तहक़ीक़ी मराकज़ को मज़ीद फ़आल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। हुकूमत का माली और इक़्तिसादी उमूर के महकमों में निजी शोबों से इंतजामी सेक्रेटरी लेने का फैसला। तैनाती के लिए दरख्वास्त तलब। ज़राए के मुताबिक निजी शोबे से विफाकी सेक्रेटरी की तैनाती भी ज़ेर गौर है। मुजवज़ा तैनातियाँ इक़्तिसादी उमूर, ख़जाना और तवानाई के शोबों में होंगी। माहिरीन के मुताबिक इन तैनातियों के लिए क़वानीन में तरमीम करना होगी। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उज़्मा खान की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है उसमें मरियम नवाज शामिल हैं। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहेमल देगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात से पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफिर करते हुए कहा था, हमें बात करनी चाहिए। मुलाकात हुई तो हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश पर बात करेंगे। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से बात हो। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हुक्म FIA की दरख्वास्त पर दिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA के शवाहिद से मुतमईन है। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्मनामे में यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को भी इन 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस सरफराज रोकर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की मज़ार क़ायद पर भी हाजिरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि CNW ने 1 साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से आवाम मुतमईन है। 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश करती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। रावलपिंडी से चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी का $5,000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म। ऐसे मुसाफिरों के खिलाफ कानून के मुताबिक भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। कहा, भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मेलसी में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। निजी चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पतोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। फूलनगर मेन बाजार में पानी भरने के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। शेखुपुरा, ननकाना, गोजरा, चिन्योट में भी बादल बरसे। दरियाई चिनाब में हाफिजाबाद के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ने के साथ दरियाई कटाव में इजाफा। दरिया के किनारे आबाद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरियाई सिंध में मियांवाली के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान का तहसील वाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन के लिए इकदाम करने की हिदायत। कहा ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे और माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमी असरात को झेलना पड़ रहा है। स्वात हादसे में इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर। गलत इत्तला मिलने के बायस हुई। पहली कॉल में दरिया के बजाय बताया गया कि बच्चे होटल में फंसे हैं। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में महकमा आपाशी मालाकन के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा हमारे पास तमाम आलात मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम को 10 मिनट में इत्तला हो गई थी। 15 मिनट में सब कुछ हुआ। 27 जून को सुबह मालाकन से स्वात पानी का बहाव मामूल के मुताबिक था। ख्वाजा खेला के मुकाम पर 2 मिनट के अंदर मूसलाधार बारिश से यह सानिहा हुआ। कमिश्नर स्वात ने बताया कि वाकया 9:49 पर हुआ और उन्हें 10:41 पर पता चला। क्लाउड बर्स्ट था। जिस मुकाम पर फैमिलीज मौजूद थी वहां पानी का बहाव बहुत तेज था। कम वक्त में जितना मुमकिन हो सका बचाव किया गया। स्वात और कालाम में होटल्स को बाउंड्री तार लगाने का कहा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल दौरे बांग्लादेश के लिए मुंतखब। शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह फिटनेस मसाइल के बायस टीम का हिस्सा नहीं। हसन अली और इरफान खान नियाजी ड्रॉप। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ भी T20 सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। तजुर्बाकार स्पिनर मोहम्मद नवाज की वापसी। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 15 रुकनी टीम में शमूलियत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ उछाल दिया कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं कि जिनसे इसराइल को कोई खतरा न हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी जिस पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का 3रा रोज। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक बातचीत के 3 अदवार में अब तक कोई पेशरफ ना हो सकी। चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते दोहा जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से बेशतर खाली कर देंगे। 10 यरगमालियों की रिहाई के साथ कुछ मुर्दा यरगमालियों की लाशें वापस लेंगे।
सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी भी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सखर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल एनक्लेव बनाने और मालाकन में गर्ल्स एंड विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी। थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था। फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर की तरह अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। कहा, मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें नीलामी पर लगा दिया है। अपोजिशन जमातों में ज़रा भी अखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगी। कानून और अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई है। पेशावर के सेशन कोर्ट का PTI के शौकत यूसुफजई को ANP के असफंदियार वली खान को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म। असफंदियार वली के शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाना केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि शौकत यूसुफजई ने 26 जुलाई 2019 में असफंदियार वली पर पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया। असफंदियार वली ने 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। शौकत यूसुफजई का मौक़िफ़ था कि उन्होंने आज़म स्वाति के बयान का हवाला दिया था। रावलपिंडी में 90 से जायद खस्ता हालत इमारतें खतरनाक करार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बोसीदा इमारतें फौरी खाली कराने का हुक्म। मालिकान को इनखला के नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि खतरनाक बोसीदा इमारतों की मरम्मत करवाई जाए या गिराया जाए। मूसलाधार बारिश के बायस बोसीदा इमारतें किसी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। नोटिस की अदम तामील की सूरत में मकीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा मौसमियात और NDA में अकेले माहौलियाती बहरान से नहीं निमट सकते। निजी इदारों को साथ मिलाकर नेशनल क्लाइमेट इकोसिस्टम बनाना नागुज़ीर है। सेनेटर शेरी रहमान का इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार से खिताब। कहा, माहौलियाती बहरान की संगीन सूरत हाल के बावजूद विफाकी बजट में माहौलियाती इमरजेंसी को नज़रअंदाज करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लगाना कौमी नुकसान है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत के लिए बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। यकीन दहानी के बावजूद सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या अब्राहम एकॉर्ड्स की तरफ बढ़ना हमारी रेड लाइन है। अमेरिका के कहने पर इस मामले पर पेशरफ करने वाला इबरत का निशान बनेगा। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आज़म बताएं कि सदर ट्रंप की कश्मीर पर सालिसी कहाँ गई। पानी और मकबूजा कश्मीर का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। भारत से जीती हुई जंग हम इनके बयानात की वजह से हार रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर लाहौर हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत, सूबाई इलेक्शन कमीशन और दीगर ने जवाब जमा करा दिया। अदालत में पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि दरखास्त काबिल समाअत नहीं, इसे मुस्तरद किया जाए। मजीद समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अस्पताल अमले के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पेश यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के मुरासले में कहा गया है कि अस्पतालों में जामे और मौसर इमरजेंसी केयर सिस्टम यकीनी बनाया जाए। पेशावर के इलाके कूची बाजार चौक नासिर के मकान में लगने वाली आग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। 3 अफराद की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आबाई गाँव चारसदा में अदा कर दी गई।
गोजर खान में घर में शेर रखने पर मालिक और शेर की देखभाल करने वाले पर वाइल्ड लाइफ पंजाब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि घर में खूनखार जंगली शेर गैर कानूनी तौर पर रखा गया है। मालिक बैरून मुल्क मुकीम है। मुलाजिम शेर की देखभाल करता था। मुतालिका अफराद के पास शेर रखने का लाइसेंस भी नहीं था। इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईधी को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। दुखी और परेशान लोगों की खिदमत का ईधी का मिशन आज भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अब्दुल सत्तार ईधी को खराज अक़ीदत। कहा, अब्दुल सत्तार ईधी ने इंसानियत से हमदर्दी की मिसाल कायम की। कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान वानी का यौम शहादत। हुर्रियत रहनुमाओं का खिराज अक़ीदत। बुरहान वानी का मिशन जारी रखने का आज़म। मकबूजा वादी में बुरहान वानी के पोस्टर लगा दिए गए। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 2016 में अनंतनाग में 2 साथियों के साथ जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। अमरीका ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे की डेडलाइन 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी। ट्रंप ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद तिजारती टैक्सों से मुतालिक खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। कहा, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया और काजाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बोस्निया और जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ का ऐलान। इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%, कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, जबकि लाओस और म्यांमार पर 40% टैरिफ का ऐलान। अमरीकी खरबपति इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया के इस दावे का मजाक उड़ाया है कि जिनसी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन ने अपने उन क्लाइंट्स की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कम से लड़कियां फराहम करता रहा था। इलॉन मस्क कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा है कि जेफरी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है, ना ही एप्स्टीन की नामवर शख्सियात को ब्लैकमेल करने के शवाहिद हैं और ना ही एप्स्टीन को जेल में कत्ल किए जाने के शवाहिद हैं। ये खुदकुशी ही थी। ट्रंप इंतजामिया के इस दावे पर शदीद तनकीद की जा रही है क्योंकि अटॉर्नी जनरल पैम पहले कह चुकी हैं कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स लिस्ट उनके पास मौजूद थी, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि पैम की मुराद एप्स्टीन की फहरिस्त नहीं बल्कि केस की दस्तावेजात थी। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशें और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 104 हो गई। केयर काउंटी सबसे ज़्यादा मुतासर, 84 लाशें बरामद। समर कैंप इंतजामिया ने कैंप की लापता 27 लड़कियों और काउंसलर्स के हलाक होने की तस्दीक कर दी। 10 से ज़ायद लड़कियां और 1 स्टाफ मेंबर ताहाल लापता। दर्जनों अफराद की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स, कश्तियों और ड्रोन्स का इस्तेमाल। दरिया के किनारों पर सर्च ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। मजीद बारिशों की पेशगोई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर ग्रुप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा। मुख्तलिफ रंगों, खुशबुओं और जायकों के आम। इस्लामाबाद में सजे मैंगो फेस्टिवल में आम की 100 से ज़्यादा इक़साम मुतारिफ। किसानों की जानिब से लगाए गए 50 से ज़ायद स्टॉल्स पर मुख्तलिफ वैरायटी के आम तवज्जो के मरकज़ रहे। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि फेस्टिवल का मकसद आम की मुख्तलिफ अक़साम को दुनिया के सामने लाना और पाकिस्तान के आम को आलमी सतह पर फ़रोग़ देना है। फेस्टिवल में शहरियों के अलावा समाजी, सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। और भारत में मैंगो फेस्टिवल में आमों की लूट मार का अहवाल। लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल के दौरान अवाम आमों पर टूट पड़े। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आम बटोरते रहे। किसी ने आम को दुपट्टे में बांधा तो किसी ने साड़ी में। मर्द भी अपनी जेबों में आम ठूंसते नजर आए।